भावै ज्ञाने भावै ज्ञान ज्योतयो। भा का मतलब ज्ञान है और ज्योति है। इनमें अब संयुक्त होने से भाव रसगंगाधर काव्य प्रमाण करते हैं। पंडित राज जगन्नाथ मिश्र का 38वां भाव है, 38वां भाव है। और ये भाव आत्मभाव भी इनमें है और जीव भाव भी है, देह भाव भी है, इंद्रिय भाव भी है। ये भाव को दंत ओष्ठकंठ तालव्य वर्ण से प्रकाश करने से भाषा भाषा होता है। भाषा भाषा और भाषा संस्कृति है। आंतरिक संस्कृति जो प्रकाश होते हैं जिस भाषा में, इसको संस्कृत संस्कृतम कहा जाता है। और संस्कृतम से संस्कृति। और इनमें सनातन शब्द है। लौकिका वैदिका सर्वा शब्दा नित्य। तब भाषा पूर्व जन्म पर जन्म यह जन्म दृष्टि श्रुति घ्राण स्पर्श शब्द भोजन गमनागमन दृष्टि अदृष्टि स्पर्श अस्पर्श छूना नहीं छूना सुनना नहीं सुनना कहना नहीं कहना खाना नहीं खाना रोना नहीं रोना हंसना नहीं हंसना मौन होना या प्रलाप करना बकवास करना ज्ञान कहना या स्थिर रहना कुकर्म करना या सुकर्म करना सुचिंतन करना या कुचिंतन करना। इनमें संस्कृति और सभ्यता है। सभ्यता ये केवल जंतु का है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य का सभ्यता नहीं, मनुष्य का संस्कृति है। इसीलिए सारे भारत का भाषा संस्कृत है। अब तो गणतंत्र शासन में जो सरकारी व्यवस्था है, कलाकारों के लिए संस्कृति वालों के लिए ये रीति रिवाज को संस्कृति कह देते हैं। रीति रिवाज इसको मजहब कहा जाता है, संस्कृति नहीं है। और संस्कृति से तो पहले ही भाषा साहित्य संस्कृति और कला में पहले है बोलने चालने सुनने देखने हंसने लेना देना लेने देने से आने जाने से, ये पहला कला है। इसका बाद प्राचीन सबसे बड़ा कला है ज्ञान। जिस ज्ञान को अभी का सरकार कला में नहीं लेते। इनमें हमारा लेना देना कुछ नहीं। ज्ञान का बात पुराण पाठ। जो पुराण पाठ करने वाले हैं, पुराण पाठक है,
जो मूल पाठ करते हैं रामायण का, भागवत का, संस्कृत में हो, उड़िया में हो, महाभारत का, शिव पुराण का, ये कथावाचक और पुराण पाठक ये सबसे बड़े कलाकार है। भगभूषणम भूषणम, प्रवाचक को कितना मेहनत करना पड़ता है। शास्त्र को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अच्छा शैली से दृष्टांत देकर, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जहाँ ब्रेन वॉश होता है, मस्तिष्क का कीचड़ दूर होता है, वही प्रवचन को सरकार कला नहीं मानते। जिस पुराणवम भवति इति पुराणम, प्रवाचक तो ज्ञान का कला है। वेद भी कहता है ज्ञानादेव तु केवलम, और लोग भी कहते हैं ज्ञान होना ही चाहिए। भाषा, भाषा जब वो स्थापित हो जाते हैं, इसको भाषा कहा जाता है। प्रकाश से, भा प्रकाश है, प्रकाशित होने से। फिर वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, 4 प्रकार वाणी है। नाभि से, हृदय से, कंठ से और मुख से, ये 4 वाणी आता है। वाणी का पति वैश्वानर अग्नि देवता है। वाणी बोलने में, वाणी में रस है। शुंगर, अद्भुत, कारुण्य, वीर, रुद्र, भयानक आदि 10 रस है। ना रस है। अब भरत मुनि का मत में 7वां रस, 10वां रस शांति है। शांति, शांति सबसे बड़ा रस है। और ज्ञान भी है। ज्ञान तो मनुष्य को मौन रखता है। साइलेंस मैन स्पीकिंग में बहु वाइस्डम, निरवता ही ज्ञान का विकास है। और मौनम मूर्खस्य बलम, अमौनता प्रगल्भम, पगला का भी हो सकता है। और बुद्धो भी मौन रहते हैं। जो तर्क, हेत्वाभास, बात, जल्प, वितंडा, ये कुछ नहीं जानते हैं। प्रमाण, प्रमेय, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव आदि सांख्य सूत्र, इस सूत्रों में जो नहीं चलते, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग, सविकल्प, निर्विकल्प समाधि, ये जो नहीं जानते, द्रव्य, क्रिया, देश, काल, पात्र, इनके बारे में जिसका ज्ञान नहीं, वो तो मौन ही रहेगा। कुछ तो जानते नहीं, क्या बोलेगा। अपना जीवन गुजारने के लिए, पेट पालने के लिए, खाना पीना, पहनना, माखना, और खाओ पियो, ऐश करो या जियो, किस तरीका तो होना चाहिए। जीवन गुजारने के लिए भोजन चाहिए। लेकिन भोजन का विचार कहाँ मिलेगा? भागवत कथा, राम कथा में ज्ञान मिलेगा। ऐसे ही भोजन करना चाहिए जो हितमित रीति हम भाव और भाषा में हों। रस, फिर गुण में भक्ति, दान, सख्य भाव, प्रेम भाव, ईर्षा भाव, क्रोध भाव, गुस्सा होना, छल भाव, ये भी भाव 25वां प्रकृति होकर ये आँख में, कान में, मुख में, नाक में, और आँख, कान, मुख, नाक और कंठ में 25 प्रकृति रह जाते हैं।
स्वाभाविक है। ये जिन्स में है, कुछ जीवात्मा का कुछ है, वंश परंपरा में है। अदाता वंश दोषण, वंश का दोष से लोग अदाता होते हैं, दाता नहीं होते। और वंश का तो कुलाचार रहता है, फिर मूलाचार। जीवात्मा मनुष्य होने से इनका मूलाचार है, ईश्वर को मत भूलो, मेरे राम को मत भूलो। राम ही सब कुछ है, राम सकल गुण धाम। बाद में जितना बनावटी धर्म निकला, इनमें सब कुछ मिलावटी है, लेकिन सही धर्म तो संस्कृत से संस्कृति और सनातन सत्य धर्म है। सत्य धर्म एकम, एक धर्म है, वह शून्य ब्रह्म परमात्मा या मूर्ति रूपे भगवान और ज्योति रूप में प्रकट होने वाला शब्द ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म या ज्योति ब्रह्म, यही तीन ही भगवान है। ब्रह्म है, परमात्मा है, और वो ही हमारा कृष्ण राम है। यही हमारा संस्कृति। इनका पूजा करना, मन को इधर उधर में ना भटकाना। पूजा सेवा करने से मेवा मिलता है। चल अचल दोनों प्रतिमा का पूजा करना चाहिए। चल चल प्रतिमा, देव ब्राह्मण, गोरु गोमाता, दीन दरिद्र, इनको सेवा पूजा करना। अचल प्रतिमा में मूर्ति, पिंडी, विग्रह भगवान का, और भारत का नदी नाला ये पवित्र देवियां है। चंदन है सिद्धेश की मिट्टी, तपोवन हर ग्राम है। हर नारे देवी का प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ का मिट्टी चंदन है, माथे पे लगाते हैं लोग। त्रिपुंड करो या ऊर्ध्वपुंड करो। तपोवन हर ग्राम है, हर ग्राम तपस्या का भूमि है। अब तो कितना गंदोस सभ्यता में लोग बर्थडे करते हैं, दिया जाल कर बुझाते हैं, दिया लगाकर ज्योति बढ़ाते नहीं, ज्योति को बुझाते हैं। हैप्पी बर्थडे करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। शर्ट पैंट, बनियान, रुमाल, टाई, टोपी, ये भारत का सब संस्कृति नहीं है बाबा। भारत का संस्कृति धोती, आंचला, पगड़ी, उत्तरीय, दुपट्टा और हाथ पोछा, खड़ाऊ चमड़े का हो या लकड़ी का हो, पैत्रदंड, छत्रदंड है। और भारत में तो अष्टविद्या है। ऐसा कौन विद्या नहीं है जो विद्या भारत में नहीं है। ब्रह्म ज्ञानम रसायनम स्वरधरम वेदम तथा ज्योतिषम कृषि गो गजवाहनम जलतरम शस्त्रम शास्त्रंच पार्सम। 16 कलाएं हैं। कला के बारे में समझाएंगे, किसको कला कहते हैं समझाऊं। ये भाषा और भाव के बारे में आज समझाता हूं। तो इसका ऊपर फिर ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है और धर्म है। धर्म, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, इसका बात साधारण विचार है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन को निभाने के लिए सत्य, शांति, दया, क्षमा, आचरण को शुद्ध करने के लिए, और बेकारियों, बेफालतू लोगों का काम, क्रोध, लोभ, मोह है। आज बस इतना भाषा और भाव के बारे में आज कुछ हमने बताया, फिर आगे बढ़ेंगे। भाषा, साहित्य, संस्कृति जो कहते हैं, न इनको भाषा पता है, न साहित्य पता है, न संस्कृति पता है,
न कला पता है। सम्यक कली जो है अपगुण है, अपगुण ज्यादा है। जय सिया राम, जय राधे श्याम।